आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी फटाफट सुपर फास्ट आप तक पूरा अपडेट पहुंचे। अभी हमने कौन सी सीट दिखाई? एक शिमला भरमौर, और उसके बाद हम एक सीट का जिक्र कर चुके हैं सिराज, जहां पर मुख्यमंत्री है। और कौन सी सीटें हैं अपडेट देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। 11 सीटों पर इस समय कौन आ गया? बीजेपी। 7 पर कौन आ गया? कांग्रेस। सीधा मुकाबला, निर्दलीय इस समय कोई सीट पर आगे नहीं है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अभी तक रुझानों में खाता नहीं खोल पाई है। 11-7 18 सीटों में से 11-7 का इस समय पूरा आंकड़ा नजर आ रहा है। और इस बीच रुक कर लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर आएंगे और कैमरा इस साइड घूम रहा होगा कुटलहर की। और मंत्री आते हैं यहां से, मंत्री आते हैं वीरेंद्र कंवर आगे। अब 2 मंत्रियों को तो देखिए अपनी जगह बदलकर कहीं और फंसा दिया गया। वो खुद मानते कि फंसा दिया गया। चाहे हम बात करें सुरेश भारद्वाज की, उनको कुसुम्पटी भेज दिया गया, उनके लिए मुकाबला बहुत मुश्किल है। लेकिन कुटलहर कांग्रेस का गढ़, लेकिन क्या इस बार यहां पर सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखना होगा। कुटलहर में कांग्रेस पीछे चल रही है, क्या बीजेपी का कमल खिलेगा कुटलहर में? इंतजार थोड़ी देर का, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि अब बीजेपी आगे है। बिल्कुल। और क्या ये मंत्री वाली कुर्सी का कुछ फायदा कुटलहर में पहुंच गया? इसके ऊपर भी आगे चर्चा चलती रहेगी। एक बार फिर से सराज सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास इस समय आगे है, और चेतराम ठाकुर एक बार फिर से पीछे हैं। मुख्यमंत्री वजनदार कुर्सी के ऊपर बैठे हैं जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर। तो क्या वो वोटर्स को प्रभावित करने में कामयाब रहे? चेतराम ठाकुर का जिक्र हो रहा है, पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हार तो पिछली बार भी लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री से मुकाबला, पिछली बार एक कैंडिडेट से मुकाबला था। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस ने अभी भी विश्वास उन्हीं पर जताया, भरोसा जताया कि देखिए चेतराम लगातार जयराम ठाकुर से भिड़ते रहे, भले ही हारते हैं, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के सामने उतरे। सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि इस बार मुख्यमंत्री है जी। अब कितना वो कर पाएंगे देखना होगा। फिलहाल तो जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं, और ये सीट बहुत इजी मानकर इसलिए चला जा रहा है क्योंकि मंडी में पूरे जिले की अगर बात करें विकास हुआ है, ऐसा बीजेपी कहती, सारे लोग भी मानते, लेकिन सराज में मुकाबला फाइट वाला नहीं है, नेक टू नेक फाइट तो बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल, मंडी का जिक्र कीजिए, कांगड़ा का जिक्र कीजिए, पड़ोसी जिले हैं और यहीं से तो सरकार बन जाती है। इस बार तो मुख्यमंत्री 2017 में मुख्यमंत्री भी बन गए थे। इस बीच अपडेट आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जो पहले लग रहा था कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, एक तरफ मुकाबला लग रहा था, अब बराबरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12-9 तक पोजीशन पहुंच चुकी है। बदलेगा 12-9 पर है, पीछे भी आ चुका है। पलक झपकेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर काफी कुछ बदला है। 17-13 हो गया, यानी बीजेपी 17 सीटों पर आगे है रुझानों में, तो वही कांग्रेस 13 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। आंकड़ा इतना जल्दी बदलेगा कि हमें बताना मुश्किल होगा गौरव। बिल्कुल, और कुछ ग्राफिक्स के जरिए लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखिए, इस समय यह भी जानना और समझना जरूरी है कि क्या हुआ है। हुआ यह है कि अभी तक केवल पोस्टल बैलेट का जिक्र हो रहा है, और पोस्टल बैलेट खुलेंगे बड़ा टाइम लगता है। एक वोट गिनने को, नोट गिनते हैं ना आप, उस तरह से पोस्टल बैलेट गिना जाता है, और इसलिए समय थोड़ा सा लगता है। लेकिन जैसे ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम सुपर फास्ट होता है कि ईवीएम का आपने एक स्विच दबाया, पता लग गया कि ईवीएम में कितने वोट्स पोल हुए थे, कितने किसको गए, कितने किसको गए, फिर उसके बाद और सुपर फास्ट नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। इस समय जो अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल बैलेट पेपर्स में और रुझानों में बीजेपी इस समय आ गया। और यह जानना जरूरी क्यों है? देखिए, जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओपीएस का तो पूरा मुद्दा था। ओपीएस के ऊपर पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ लिया गया। तो क्या पोस्टल बैलेट किनके होते हैं? आमतौर पर जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके होते हैं। तो सवाल यही है कि अगर ओपीएस के मुद्दे के बाद पोस्टल बैलेट में चला गया बीजेपी के पास वोट, तो फिर तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाएगी। यही है, एक बार इस आंकड़े को जरा हम बताते, विश्लेषण करके हम बताते कि 17 बीजेपी रुझानों में आगे है और 13 पर कांग्रेस। और ये बैलेट पेपर खुल रहे, ईवीएम नहीं खुली अभी, इंतजार है। ईवीएम का रुझान हमारे पास आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो बैलेट पेपर को लेकर तो ये आरोप कांग्रेस लगा ही रही थी कि बैलेट पेपर जब कर्मचारियों तक, सभी तक पहुंचे ही नहीं है, तो फिर आप यहां पर बड़ा खेल कर रहे हो, चुनाव आयोग तक वो पहुंचे। अब ये बैलेट पेपर का ही रुझान आपके को तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो हमारी स्क्रीन है। ये रुझान जो बैलेट पेपर का 17 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आ गया, तो 13 पर कांग्रेस। तो क्या सच में खेल हुआ है या फिर सब कुछ बीजेपी के फेवर में जा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। कुटलहर का हम एक बार फिर से जिक्र करना चाहेंगे। कुटलहर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार पिछड़ते हुए रुझानों में नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी यहां आगे चल रही। वीरेंद्र कंवर मंत्री हैं, मंत्री थे जयराम सरकार में, अब प्रतिष्ठा इन बड़े चेहरों की दांव पर लगी हुई है। बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ अपनी सीट जीतने की, बल्कि आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं
उन पर आप कितना असर छोड़ पाए हैं, क्या मतदाताओं जी, को आप जी। ये बताने में कामयाब रहे कि देखिए हम सरकार में आए, हम सत्ता में आए, हमें जिम्मेदारी मिली और इस इलाके का हमने विकास करके दिखाया है। चलिए, विकास का मुद्दा कितना भारी रहा, कितना विकास बीजेपी ने किया, उसका जिक्र हम करते रहेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी स्क्रीन के ऊपर कुछ और आपको दिखा रहे हैं जो एक एक करके चेहरे आते जाएंगे। किनकी इस समय चांदी हो रही है, कौन बैठकर खिलखिला रहे होंगे, दिल में जरूर धड़कनें तेज हो रही होंगी, लेकिन जिक्र यह भी होगा कि अभी तो ये बैलेट पेपर है, ईवीएम में घूमना जाए उस हलके में या फिर उस इलाके में मैं थोड़ा कमजोर था, अभी वो खुलने बाकी हैं। आमतौर पर होता है कि शहर के अंदर मजबूत हैं, गांव के अंदर कमजोर हैं, तो शहर वाले तो किस्मत पलट देंगे, लेकिन गांव वाले कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस बीच कुछ तस्वीरें और कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कुटलहट का जिक्र हो रहा है और इस बीच आपको बता दें कि रट पर भी नजर आएगी, जैस्मिन नजर आ रहे हैं, जैस्मिन नजर आ रहे हैं। और जैस्मिन, जैसे मेरी आवाज पहुंची आप तक तो एक बार हाथ उठाइएगा अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। जैसे मेरी आवाज पहुंचेगी जैस्मिन का हम रुख करेंगे। जैस्मिन, आवाज आ रही है आपको, ओवर टू यू। जी, तो रच की टीम के पास मैं यहाँ मौजूद हूँ। सुदेश और गौरव, यहाँ पर मंडी से एक रुझान सामने आया है। दरंग और धर्मपुर की यहाँ पर बात की जा रही है। दरंग से अगर मैं कहूँ तो कौल सिंह ठाकुर यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी बताएंगे कि धर्मपुर में भी यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जरा स्क्रीन पर भी फोकस करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आंकड़ा आता है। ये हमारा यहाँ पर फोन रखा है, रिपोर्टर यहाँ से हमें फोन करता है और वैसे जैसे रिपोर्टर क्योंकि मतगणना केंद्र के बाहर है, वहां पर रिपोर्टर को अपडेट मिलता है, फटाफट से बिना देरी किए वो ये रिपोर्ट यहां पर देता है और उसके बाद इसे रथ में यहां पर इस सिस्टम में अपडेट किया जाता है। और उसके बाद जो ताज़ा तरीन अपडेट मंडी से आया, मंडी संसदीय क्षेत्र, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वहां से ये अपडेट सामने आया है कि दरंग कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता वो यहां से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा माना भी जा रहा था। और धर्मपुर में इस बार कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर ये सवाल आए हैं। रजत ठाकुर भाजपा के एक दिग्गज नेता है, महेंद्र सिंह ठाकुर उनके बेटे हैं रजत ठाकुर, तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह ठाकुर ने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वो अपने बेटे को टिकट वहां पर देना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजत ठाकुर लीड लेते हुए धर्मपुर में और दरंग में कौल सिंह ठाकुर यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर की बेटी मंडी सदर से चुनाव लड़ रही है चंपा ठाकुर, और दरंग में कहीं ना कहीं कौल सिंह ठाकुर लीड लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये ताजा तरीन अपडेट है, दर्शकों को ये अपडेट करा रहे। 22 पर भाजपा, 17 पर कांग्रेस आगे चल रही है। सुदेश और गौरव, बैक टू यू। अगर आप इनका विश्लेषण करना चाहें तो दरंग की बात करेंगे। दरंग में फिलहाल रुझान बता रहे कि कौल सिंह ठाकुर एक दिग्गज नेता है, कांग्रेस के स्तंभ हैं प्रदेश की राजनीति में, लेकिन कौल सिंह ठाकुर रुझानों में आगे हैं। उनके सामने बड़ी मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन कौल सिंह ठाकुर के लिए एक चुनौती उनके अपने शिष्य, जिनको उनका हनुमान कहा जाता है, बीजेपी ने इस बार कर दी थी। जवाहर ठाकुर जो सिटिंग विधायक थे, जवाहर ठाकुर, उनका टिकट बीजेपी ने काट कर से पूर्ण सिंह को टिकट दिया। दोनों ठाकुर, मुकाबला ठाकुरों में, लेकिन लोगों में यह बात जरूर थी कि देखिए जवाहर ठाकुर का टिकट काट दिया, कार्यकर्ता नाराज हो गए बीजेपी के। कौल सिंह ठाकुर रुझानों में आगे है। और धर्मपुर का जिक्र किया, रजत ठाकुर, महेंद्र सिंह ठाकुर अपनी विरासत को अपने बेटे को सौंपना चाहते थे, सौंप भी दी, पार्टी ने उनकी बात मानी और रजत ठाकुर को टिकट दिया, लेकिन घर में ही लड़ाई हो गई और उनकी बेटी नाराज हुई। हालांकि बाद में मना लिया गया। महेंद्र ठाकुर कई दफा भावुक भी हुए, लेकिन क्या भावुक अपील काम कर रही है रजत ठाकुर के लिए, उसका विश्लेषण करेंगे मेरे सहयोगी अबू इस वक्त जुड़ गए हैं मैजिक वॉल पर। क्या मैजिक है आंकड़ों में, जरा जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू अबू। बिल्कुल सुदेश, बहुत शुक्रिया। और देखिए अब तस्वीर बहुत तो साफ नहीं हुई है, लेकिन अगर रुझान की बात करें तो हमारे पास अब 20 से ज्यादा रुझान आ चुके हैं। और अगर मैजिक वॉल की बात करें तो इस वॉल के जरिए क्या कुछ जादू है, इस वजह से हम इसे मैजिक वॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से आंकड़े 2017 में क्या कुछ हुआ था, 2012 में क्या कुछ हुआ था और 2022 में क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है, वो तमाम आंकड़े इस मैजिक वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे। हालांकि अब तक की अगर हम बात करें तो इस मैजिक वॉल पर तो कुल जो हमारे पास रुझान है वो तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन अगर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां की बात करें तो जो मैजिक वॉल, जी बिल्कुल, दरंग का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर रुझान करेगी कौल सिंह ठाकुर। देखिए ये चेहरा है जो ताल ठोक रहे हैं पहले से ही कि देखिए कुर्सी तो मेरी ही होगी, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होगी वो मेरी होगी। कौल सिंह ठाकुर दिग्गज नेता है, इनकी बेटी चंपा ठाकुर भी इस बार चुनाव में है मंडी से, लेकिन ये उनका अपना कोई होम ग्राउंड नहीं है चंपा ठाकुर के लिए, इतने आसान वो रहा रहे, लेकिन अपनी सीट पर जमे हुए पूर्णचंद ठाकुर है। हनुमान कहा जाता था कौल सिंह ठाकुर का इन्हें, लेकिन
अब हनुमान दूसरी पार्टी में है। जवाहर ठाकुर सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, उनका टिकट काटा है। वो नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। ठाकुरों के बीच में मुकाबला है और यह ज्यादातर वोटर्स जो है, वोट बैंक जो है वो ठाकुर का है। लेकिन करीब 24 ऐसी पंचायतें बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, इस वक्त हम मैजिक वॉल पर चल रहे हैं और बता